नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक खेल शब्दों की सीरीज में अपन कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं। जितने भी विरोधाभास वाले, जितने भी कंफ्यूज वाले प्रश्न हैं और राजस्थान जीके से संबंधित, उन सभी की अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें अपन कुछ और प्रश्न ऐड करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे कि शाही तालाब कहां पर है, तो याद रखना भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। देखिए, शाही तालाब आपसे पूछे तो शाही तालाब कहां पर है, तो याद रखना शाही तालाब है भरतपुर में। शाही तालाब पूछे तो कहां पर है? शाही तालाब तो है भरतपुर में। जबकि तालाब शाही पूछे तो वो है धौलपुर में। तालाब शाही पूछे तो कहां पर है? धौलपुर में। तालाब शाही पूछे तो कहां पर आ जाएगा? धौलपुर में। जबकि शाही तालाब पूछे तो कहां पर? भरतपुर में। ठीक है, ये दोनों तालाब है, इनके बारे में आपको याद रखना है, धौलपुर। ठीक है, शाही तालाब कहां पर है? भरतपुर में। जबकि तालाब शाही कहां पर है? तो धौलपुर में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाबी नगरी किसे कहता है, तो आप सभी को पता है जयपुर को। जबकि नीला शहर किसे कहते हैं, तो याद रखना जोधपुर को कहते हैं। ये पिछली बार बीएसटीसी में भी पूछा गया था। और लाल शहर किसे कहते हैं, तो याद रखना धौलपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? धौलपुर को। देखना अगला जो अपन ले रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो बात करें गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, तो गुलाबी नगरी आप सभी को पता है किसे कहते हैं। गुलाबी नगरी कहते हैं किसे, तो आपको याद रखना गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। किसे कहते हैं? जयपुर को। जबकि आपको याद रखना है नीला शहर किसे कहते हैं, तो याद रखना नीला शहर कहते हैं किसे, तो याद रखना नीला शहर कहते हैं किसे? जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ज्यादातर रंग है मकानों का वो नीला ही है। ठीक है, और नीला शहर किसे कहेंगे अपन? जोधपुर में। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें तो लाल शहर किसे कहते हैं, तो याद रखना लाल शहर कहते हैं धौलपुर को। ठीक है, लाल पत्थर के कारण इसे क्या कहते हैं? लाल शहर या लाल नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल नगरी। और लाल नगरी कौन सा हो जाएगा? तो लाल नगरी हो जाएगा धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। ठीक है, इसके अलावा लाल मंदिर कहां पर? अगर आपसे पूछे लाल मंदिर कौन सा है, तो लाल नगरी तो धौलपुर। अगर लाल मंदिर पूछे तो याद रखना लाल मंदिर है सोनी जी की नशिया। और सोनी जी की नशिया कहां पर है, तो याद रखना वो है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर। तो आपको याद रखना लाल मंदिर पूछे तो लाल मंदिर कौन सा है, तो याद रखना लाल मंदिर है सोनी जी की नशिया। सोनी जी की नशिया। और सोनी जी की नशिया कहां पर है? सोनी जी की नशिया। और सोनी जी की नशिया कहां पर है, तो याद रखना अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। ठीक है, देखिए गुलाबी नगरी पूछे तो जयपुर, नीला शहर पूछे तो जोधपुर, लाल नगरी पूछे तो धौलपुर, और लाल मंदिर पूछे तो सोनी जी की नशिया कहां पर? अजमेर में। शाही तालाब पूछे तो भरतपुर, और तालाब शाही पूछे तो कहां पर? धौलपुर। तालाब शाही पूछे तो कहां पर? आपको याद रखना है धौलपुर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। देखिए, अब बात करते हैं अपन पन्ना की। पन्ना नाम से संबंधित क्या है? देखिए, पन्ना क्या है, तो याद रखना ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कीमती पत्थर होता है। इसे अपन हरी अग्नि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरी अग्नि। ठीक है, पन्ना। और पन्ना नगरी किसे कहते हैं, तो याद रखना जयपुर को अपन क्या कहते हैं? पन्ना नगरी कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? पन्ना नगरी। तो अब अपन बात करना है किसकी? पन्ना की। तो याद रखना पन्ना क्या है? पन्ना क्या है, तो याद रखना पन्ना एक प्रकार का क्या है? कीमती पत्थर है। क्या है? कीमती पत्थर। पन्ना एक प्रकार का कीमती पत्थर है, जिसे अपन क्या कहते हैं? हरी अग्नि भी कहते हैं। हरी अग्नि भी कहते हैं। पन्ने को अपन क्या कहते हैं? हरी अग्नि। और पन्ना मंडी या पन्ना नगरी किस कहां पर है, तो याद रखना पन्ना नगरी कौन सी है, तो पन्ना नगरी है जयपुर। पन्ना नगरी कौन सी है? जयपुर। पन्ना नगरी, और ये कौन सी हो जाएगी? जयपुर। ठीक है, इतिहास में एक पन्ना धाई भी है। ठीक है, पन्ना धाई कहां पर है? कौन सी है, तो याद रखना उदयपुर में है। और पन्ना धाई आपको याद रखना है महाराणा उदय सिंह की धाईमा है। महाराणा उदय सिंह की जो धाईमा है उनका नाम भी क्या है? पन्ना धाई। तो उनका नाम है पन्ना धाई। उनके बारे में आपको याद रखना है पन्ना धाई। पन्ना धाई के बारे में पूछे तो पन्ना धाई कौन थी, तो याद रखना पन्ना धाई महाराणा उदय सिंह की धाईमा। महाराणा उदय सिंह की धाईमा।
जिन्होंने उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। तो महाराणा उदय सिंह की जो धाइमा थी, वो धाइमा का नाम क्या था? तो याद रखना धाइमा का नाम था पन्नाधाई। ठीक है, पन्ना एक कीमती पत्थर है। इसके अलावा पन्ना नगरी कौन सी है? तो जयपुर। और पन्नाधाई कौन है? तो याद रखना महाराणा उदय सिंह की धाइमा है। और अगर आपसे पूछे पन्ना मीणा की बावड़ी, तो याद रखना पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी पूछे तो याद रखना पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? तो याद रखना पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर। और आमेर कहां पर है? तो आपको याद रखना है जयपुर में। ठीक है, आमेर कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, और इसके अलावा भी आपसे पूछे पन्ना शाह तालाब कहां पर है? तो याद रखना खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में। अपन कह सकते हैं क्या है? तो खेतड़ी झुंझुनू में पन्ना शाह तालाब है। पन्ना शाह तालाब, पन्ना शाह तालाब कहां पर है? तो याद रखना पन्ना शाह तालाब है खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पर है? तो याद रखना खेतड़ी है झुंझुनू में। कहां पर? झुंझुनू में है खेतड़ी। ठीक है, पन्ना से संबंधित अपन ने कितनी सारी चर्चाएं की। देखिए, पन्ना क्या है? एक प्रकार का कीमती पत्थर जिसे अपन क्या कहते हैं? हरी अग्नि। ठीक है, पन्नाधाई कौन थी? तो महाराणा उदय सिंह की धाइमा। पन्ना नगरी किसे कहते हैं? तो जयपुर। इसके अलावा पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? तो आमेर। और इसके अलावा पन्ना शाह तालाब कहां पर है? तो याद रखना, आपको याद रखना खेतड़ी झुंझुनू। जबकि अपन ने बात की शाही तालाब कहां पर है? तो भरतपुर। और तालाब शाही कहां पर है? तो धौलपुर में। तालाब शाही कहां पर है? धौलपुर में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 12 भाइयों का मेला कहां लगता है, तो मैंने आपको बताया था 12 भाइयों का मेला लगता है धौलपुर में। कहां लगता है? धौलपुर में। जबकि 12 भाइयों का चौराया कहां पर है? तो नाहरगढ़ जयपुर में है। कहां पर है? नाहरगढ़ जयपुर में। देखिए, अगला अपन बात करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे 12 भाइयों का 12 भाइयों का मेला कहां लगता है, तो 12 भाइयों का जो मेला है वो मेला लगता है धौलपुर में। कहां पर लगता है? धौलपुर में। 12 भाइयों का मेला कहां लगता है? तो याद रखना धौलपुर में। इसके अलावा आपसे पूछे कि 12 भाइयों का चौराया कहां पर है, तो वो है नाहरगढ़ जयपुर में। 12 भाइयों का चौराया, 12 भाइयों का चौराया, 12 भाइयों का चौराया कहां पर है? तो याद रखना वो है नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहां पर है? तो जयपुर में। नाहरगढ़, और नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे आदिवासियों की बाईजी कौन है? अगर आपसे पूछे आदिवासियों की बाईजी, तो आदिवासियों की बाईजी है मंजू राजपाल। मंजू राजपाल को अपन कैसे कहते हैं? आदिवासियों की बाईजी। जबकि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? तो याद रखना मोतीलाल तेजावत को। ठीक है, आदिवासियों की बाईजी और आदिवासियों का मसीहा बात करते हैं। देखिए, आदिवासियों की बाईजी, आदिवासियों की बाईजी, आदिवासियों की बाईजी की बात करें तो किसे कहते हैं आदिवासियों की बाईजी? तो वो कहते हैं मंजू राजपाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? मंजू राजपाल को आदिवासियों की बाईजी कहते हैं। जबकि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? तो याद रखना मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का क्या कहते हैं? मसीहा। आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? तो याद रखना मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत को अपन कह सकते हैं क्या? आदिवासियों का मसीहा। जबकि आदिवासियों की बाईजी कौन सी हो गई? मंजू राजपाल आदिवासियों की बाईजी होगी। ठीक है, इसके अलावा मांदड़। देखिए, मांदड़ क्या होती है? तो याद रखना मांदड़ एक तो गरासियाओं का, स्त्रियों का जो नृत्य होता है उसे मांदड़ कहते हैं। एक मांदड़ वाद्य यंत्र भी होता है जो अवनद वाद्य होता है। कौन सा होता है? अवनद वाद्य होता है। और एक मांदड़ आप जीव भी होता है, आप सभी को पता है। तो अब अपन बात कर रहे हैं मांदड़ के बारे में। देखिए, आदिवासियों की बात हो गई, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? मांदड़ के बारे में। मांदड़ एक तो होता है गरासिया स्त्रियों का नृत्य। गरासिया स्त्रियों का क्या? नृत्य। गरासिया स्त्रियों का नृत्य, एक तो ये मांदड़ हो गया। और दूसरा जो अपन मांदड़ कह सकते हैं वो मांदड़ क्या होगा? वाद्य यंत्र होगा। और कौन सा वाद्य यंत्र होगा? तो याद रखना अवनद वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र भी कौन सा? अवनद, अवनद वाद्य यंत्र होगा। अवनद, अवनद वाद्य यंत्र होगा।
ठीक है, ये हो गया मांदल। मांदल एक तो है ग्रासियों का, ग्रासिया स्त्रियों का नृत्य है, और एक वाद्य यंत्र है क्या, एक जो मांदल है वो क्या है, वाद्य यंत्र है, और कौन सा वाला है, अवनद वाद्य है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राजस्थान की बहू किसे कहते हैं, या राजस्थान की बेटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना राजस्थान की बहू कहते हैं कृष्णा पूनिया को, कृष्णा पूनिया को राजस्थान की बहू कहते हैं, जबकि अपूर्वी चंदेला और सिमरन शर्मा को अपन राजस्थान की बेटी कहते हैं। देखिए, अब जो अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की बहू और राजस्थान की बेटी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, देखिए राजस्थान की, आपसे पूछे राजस्थान की बहू, राजस्थान की बहू पूछे तो याद रखना राजस्थान की बहू कौन है, तो वो है कृष्णा पूनिया। कौन है, कृष्णा पूनिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, राजस्थान की बहू उपनाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि राजस्थान की बेटी किसे कहते हैं, राजस्थान की बेटी, राजस्थान की बेटी किसे कहते हैं, तो याद रखना राजस्थान की बेटी एक तो कहते हैं अपन किसको, तो अपूर्वी चंदेला को कहते हैं, अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला को कहते हैं, और दूसरा सिमरन शर्मा को अपन क्या कहते हैं, राजस्थान की बेटी सिमरन शर्मा। अपूर्वी चंदेला व सिमरन शर्मा, इन दोनों को सिमरन शर्मा, इन दोनों को क्या कहते हैं अपन, इन दोनों को कहते हैं राजस्थान की बेटी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे कि राजस्थान के बाबूसा किसे कहते हैं, तो भैरव सिंह शेखावत को अपन राजस्थान के बाबूसा कहते हैं, जबकि राजस्थान की बऊसा, बऊसा किसे कहते हैं, तो राजस्थान की बऊसा कहते हैं अपन प्रतिभा पाटिल को। राजस्थान के बाबूसा और राजस्थान की बऊसा। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के बाबूसा, राजस्थान की बऊसा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान के बाबूसा, राजस्थान के बाबूसा कौन है, तो याद रखना भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत को अपन क्या कहते हैं, राजस्थान के बाबूसा, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, राजस्थान के बाबूसा कौन है, तो याद रखना भैरव सिंह शेखावत है, जबकि राजस्थान की बऊसा कौन है, तो प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की बऊसा, राजस्थान की बऊसा, राजस्थान की बऊसा, राजस्थान की बऊसा कौन है, तो याद रखना प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल को अपन राजस्थान की क्या कहते हैं, बऊसा कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं, बऊसा। देखिए, अपन ने देखा 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है, धौलपुर में, जबकि 12 भाइयों का चौराहा कहाँ पर है, तो चौराहा है अपन कह सकते हैं कहाँ पर, तो अपन कह सकते हैं कहाँ पर, नाहरगढ़ जयपुर में। ठीक है, आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं, तो मंजू राजपाल को, जबकि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, मोतीलाल तेजावत को। मांदल क्या है, तो ग्रासियों का एक नृत्य भी है, और मांदल एक अवनद वाद्य भी है। ठीक है, राजस्थान की बहू किसे कहते हैं, तो कृष्णा पूनिया, और राजस्थान की बेटी किसे कहते हैं, तो अपूर्वी चंदेला और सिमरन शर्मा को राजस्थान की बेटी कहते हैं। राजस्थान के बाबूसा किसे कहते हैं, तो भैरव सिंह शेखावत को, और राजस्थान की बऊसा किसे कहते हैं, तो प्रतिभा पाटिल को राजस्थान की क्या कहते हैं, बऊसा कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ आगे। देखिए, अगर आपसे पूछें कि उषा मंदिर कहां पर है, तो उषा मंदिर है डीग भरतपुर में, जबकि उषा मस्जिद कहां पर है, तो बयाना भरतपुर में। उषा मंदिर कहां पर है, तो डीग भरतपुर में, और उषा मस्जिद कहां पर है, तो याद रखना बयाना भरतपुर में। देखिए, अब अपन मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। उषा मंदिर और एक है उषा मस्जिद, उषा मंदिर और उषा मस्जिद। उषा मंदिर है डीग, और डीग कहां पर है, तो याद रखना भरतपुर में, और उषा मस्जिद कहां पर है, तो याद रखना बयाना, और बयाना भी कहां पर है, आपको याद रखना बयाना भी है भरतपुर में, भरतपुर। बयाना भी कहां पर है, भरतपुर में। ठीक है, उषा मंदिर कहां पर, तो डीग भरतपुर में, और बयाना भी कहां पर है, तो याद रखना बयाना भी कहां पर है, भरतपुर में। उषा मस्जिद भी भरतपुर में। ठीक है, अगर अब अपन बात करते हैं जामटिया और झापटिया। देखिए, गौरी लोक नृत्य है, गौरी लोक नृत्य में एक पात्र आता है, उसे अपन कहता है जामटिया। क्या कहते हैं, जामटिया। देखिए, अब जो आ रहा है अगला फैक्ट ऊपर, उसको अपन कहते हैं जामटिया और झापटिया की बात करते हैं। देखिए, एक तो है जामटिया, जामटिया, और एक है झापटिया। देखिए, जामटिया किसे कहते हैं, तो याद रखना गौरी लोक नृत्य,
गवरी लोक नृत्य का एक पात्र, गवरी लोक नृत्य का एक पात्र है जिसे अपन लोक नाट्य कह सकते हैं। लोक नाट्य का एक पात्र है जिसे अपन कहते हैं जामटिया। और जामटिया किसे कहते हैं? तो श्रीनाथ जी मंदिर के पुजारी का एक जो पद होता है उसे कहता है जापटिया। क्या कहता है? जापटिया। तो गवरी लोक नृत्य या गवरी लोक नाट्य का एक पात्र है जिसे अपन कहते हैं क्या? जामटिया। और इसके अलावा झापटिया किसे कहते हैं? श्रीनाथ जी मंदिर। और श्रीनाथ जी मंदिर कहां पर है? नाथद्वारा। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, मंदिर कहां पर है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा में आपको याद रखना है पुजारी का एक पद, पुजारी का एक पद होता है, उस पद को क्या कहते हैं? झापटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पद को झापटिया। एक तो जामटिया और दूसरा क्या हो गया? झापटिया। ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो अगर आपसे पूछे मोखड़ी क्या है तो याद रखना लाख की चूड़िया को अपन कहते हैं मोखड़ी। जबकि मोचड़ी, मोजड़ी या मोचड़ी किसे कहते हैं? तो याद रखना चमड़े की जो जूतियां होती है उसे मोजड़ी या मोचड़ी कहते हैं। मोकड़ी और मोजड़ी की अपन बात करते हैं। देखिए अगली जो अपन बात करेंगे मोकड़ी या मोजड़ी की बात करेंगे। मोकड़ी, मोकड़ी या इसे कह लो मोखड़ी, मोकड़ी या इसे कह लो मोखड़ी। मोकड़ी या मोखड़ी ये किसे कहते हैं? तो याद रखना ये कहते हैं लाख की चूड़ियों को कहते हैं। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां को अपन कह सकते हैं। ठीक है, लाख की चूड़ियां। ठीक है। इसके अलावा मोचड़ी, मोजड़ी या मोचड़ी, मोजड़ी या अपन कह लो मोचड़ी। चमड़े की जो जूतियां होती है उसको अपन मोजड़ी या मोचड़ी कहते हैं। चमड़े की जूतियां, चमड़े की क्या? जूतियां। चमड़े की जूतियों को अपन मोजड़ी या अपन मोचड़ी कह सकते हैं। ठीक है। देखिए एक तो अपन ने उषा मंदिर मस्जिद के बारे में देखा, इसके अलावा जामटिया और झापटिया के बारे में देखा, और मोखड़ी और मोजड़ी के बारे में देखा। अब अपन एक और फैक्ट देखते हैं। अपन देखते हैं राजस्थान की, या फिर पहले बात कर लो विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालय कहां पर है? तो याद रखना पोखरण जैसलमेर में है। और पूछा जाएगा राजस्थान की पहली डिजिटल लाइब्रेरी कहां पर है? तो याद रखना वो है उदयपुर में। राजस्थान की पहली डिजिटल लाइब्रेरी कहां पर है? उदयपुर में। जबकि विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी कहां पर है? तो याद रखना जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। तो दो फैक्ट और देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी, भूमिगत लाइब्रेरी या पुस्तकालय वो कहां पर है? जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में। जैसलमेर। ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान की पहली डिजिटल पुस्तकालय, राजस्थान का प्रथम डिजिटल पुस्तकालय। और डिजिटल पुस्तकालय कहां पर है? तो ये हो जाएगा कहां पर? उदयपुर में। कहां पर हो जाएगा? उदयपुर में। ठीक है। अब एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं, वापस देखना। सबसे पहले तो अपन ने देखा शाही तालाब कहां पर है? तो भरतपुर में। जबकि तालाब शाही कहां पर है? धौलपुर में। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर। नीली नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर। जबकि लाल नगरी किसे कहते हैं? धौलपुर। जबकि लाल मंदिर कहां पर है? तो सोनी जी की नशिया कहां पर? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा पन्ना से संबंधित। पन्ना क्या है? एक कीमती पत्थर है जिसे अपन हरी अग्नि भी कहते हैं। तो पन्ना नगरी कहां पर है? कौन सी है? तो पन्ना नगरी है जयपुर में। और सबसे बड़ी पन्ना मंडी भी कहां पर है? तो वो भी जयपुर में। इसके अलावा पन्ना धाई कौन थी? तो याद रखना महाराणा उदय सिंह की, जो आपको अपन कह सकते हैं महाराणा उदय सिंह की जो धाइमा थी वो पन्ना धाई है। पन्ना शाह का तालाब कहां पर है? तो खेतरी झुंझुनू में। और पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? तो वो कहां पर है? आमेर जयपुर में। ठीक है। फिर बात की अपन ने 12 भाइयों का मेला कहां लगता है? तो धौलपुर में। और 12 भाइयों का चौराया कहां पर है? तो नाहरगढ़ जयपुर में। कहां पर है? नाहरगढ़ जयपुर में। आदिवासियों की बाईजी कौन है? तो मंजू राजपाल। जबकि आदिवासियों का मसीहा कौन है? तो मोतीलाल तेजावत।
मांदल, मांदल से संबंधित 2 फैक्ट याद रखना है। एक तो ग्रासिया स्त्रियों का नृत्य है, लोक नृत्य है, वो मांदल कहलाता है, और एक अवनद वाद्य यंत्र है, वो भी क्या कहलाता है, मांदल कहलाता है। ठीक है। राजस्थान की बहू किसे कहते हैं, तो कृष्णा पूनिया को, और राजस्थान की बेटी किसे कहते हैं, तो एक तो अपूर्वी चंदेला को और एक सिमरन शर्मा को कहते हैं। ठीक है। फिर देखा राजस्थान के बाबूसा, वो कहते हैं भैरव सिंह शेखावत को, और राजस्थान की बहुसा किसे कहते हैं, तो प्रतिभा पाटिल को राजस्थान की बहुसा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन ने फैक्ट देखें कि इसके अलावा अपन देखा उषा मंदिर कहां पर है, तो डीग भरतपुर में, जबकि उषा मस्जिद कहां पर है, तो बयाना भरतपुर में। जामटिया और जापटिया, देखिए जामटिया तो गौरी लोक नृत्य नाट्य का एक पात्र है, उसे जामटिया कहते हैं, जबकि जापटिया श्रीनाथ जी मंदिर में पुजारी का एक पद क्या कहलाता है, जापटिया कहलाता है। मोकड़ी और मोजड़ी, देखिए मोकड़ी कह लो या मोखड़ी कह लो, ये होती है लाख की चूड़ियां, मोजड़ी कह लो या मोचड़ी कह लो, मोचड़ी कह लो, ये होती है चमड़े की जूतियां। ये लाख की चूड़ियां है, ये चमड़े की जूतियां। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालय कहां पर है, तो जैसलमेर में, और राजस्थान का प्रथम डिजिटल पुस्तकालय कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।